बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, सितारा यासिन को कुत्तों ने काट लिया है। मैं आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स दूंगा कि ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कौन कौन से कुत्ते हैं, किस तरह से काटा है। ये मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, आगाह करूंगा, आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को पूरी देखिएगा नाज़रीन, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। नाज़रीन, असगर, सल्लू, डीडी, रूबीना आंटी और नैना वगैरह, इसमें जो है वो सबको इन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। ये तीन लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं और बुरी तरह से एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के राज निकाल निकाल कर सामने रख रहे हैं। आज डीडी ने आज सुबह जो वीडियो बनाई थी, आज सुबह तकरीबन, अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो 8 घंटे पहले डीडी ने जो वीडियो बनाई, जिस वीडियो पर डीडी को बड़ी तनकीद भी हुई। खुद मैंने भी अपने लाइव सेशन में डीडी को इस पर तनकीद किया, मैंने क्रिटिसाइज़ किया, और भी बहुत सारी ख़वातीन ने डीडी को क्रिटिसाइज़ किया आज की उस वाली वीडियो में। उस वीडियो के बाद जो है वो 30% घुंघरू आज फिर से उसने अपने भाई के साथ लाइव सेशन किया, और लाइव सेशन में फिर से उसने बकवासियत की, फिर से भौंका, चवले मारी उसने। तो ये एक दूसरे को बुरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। डीडी की जो वीडियो देखी मैंने, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि कुत्तों ने किस तरह से काटा। ठीक है, खैर, डीडी ने जो आज वाली वीडियो बनाई उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जरा मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीडी कहता है जी छोटा भाई, छोटा टॉमी, ये किसकी बात हो रही है? सल्लू की बात हो रही है। छोटा टॉमी अपने दोस्त के साथ क्यों रह रहा है मुल्तान में? छोटा टॉमी अपने दोस्त के साथ क्यों रह रहा है? लाइक जो है वो एक्चुअली ये बता रहा है कि सल्लू मुल्तान में अपने दोस्त के साथ क्यों रह रहा है। मेरे ख्याल से पिछले कुछ अर्सा से सल्लू अपने दोस्त के साथ शायद जो है वो शेयरिंग पे रह रहा है, अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं ये लोग, या फिर उसके घर में विद फैमिली ये लोग वहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं। एक बात तो है कि ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में इस तरह नहीं किया जाता। इवन कि जो है वो लाइक थोड़ी दूर की रिश्तेदारी हो ना, लाइक कजन ब्रदर भी हो ना, तो भी वो विद फैमिली एक दूसरे के साथ नहीं रहते। ऑकवर्ड सा हो जाता है ना, अपने अपनी फैमिली के साथ रहना होता है। और कज़न आपका जो है वो महरम रिश्ता नहीं होता, कज़न भी आपका महरम रिश्ता नहीं होता, ना महरम हो जाता है। स्टिल आपको उसके साथ रहना। ये बिल्कुल वैसे जैसे डीडी ने अपनी एक स्टोरी सुनाई थी कि जी वो अपने साले के साथ जाकर उसने रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसमें चले जो आपकी वाइफ है वो तो आपके साले की हुई बहन, लेकिन आपके साले की जो वाइफ है वो आपकी बहन नहीं है, वहां पर नामहरम हो जाता है। ठीक है, अब आप वहां पर उसके घर में स्टे कर रहे हैं, तो ये भी awkward है, ये भी गलत है। आप गलत को तो खुद लाइक मौका दे रहे हैं ना, शैतान को तो आप खुद मौका दे रहे हैं कि आप एल मुझे मार, तो ये भी गलत है। यहाँ पर सल्लू अपने दोस्त के साथ उसके घर पे रह रहा है, अपार्टमेंट शेयर कर रहा है, अपनी बीवी को भी वहीं पर रखा हुआ है, तो ज़ाहिर है उसकी बीवी भी वहां पर होगी। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। सल्लू अगर वाकई ऐसा कर रहा है, वहां पर रह रहा है, तो फिर सल्लू वाकई बेगैरत है। मतलब ये कोई बताने की बात नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, इसमें डाउट करने वाली चीज़ नहीं है, वो वाकई बेगैरत है। और अब ये लोग हैं, ये इनके करतूत हैं, और ये लोग उठकर क्या करते हैं? ये लोग उठकर सितारा पर क्रिटिसाइज करते हैं। आज सल्लू अपने लाइव सेशन में ये बकवास कर रहा था, आखिर जी जैसी माँ वैसी बेटी। ठीक है, ये किस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये किसको भौंक रहे हैं? ये सितारा की माँ को कह रहे हैं और सितारा को कह रहे हैं। खुद इनके करतूत ये हैं कि ये खुद खुद अपने दोस्त के साथ एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा है विद फैमिली, विद हिज फैमिली। ठीक है, खुद इनके करतूत, खुद इनकी बेगैरती का ये आलम है। तो फिर अब यहां पर क्या कहा जाए? जैसा बाप वैसे बच्चे, मां पर तो मैं बात नहीं करूंगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में जगह दे, उनकी डेथ हो गई है। जैसा बाप वैसे बच्चे, ये कह लें फिर? मतलब एक से बढ़कर एक मिस्टर 30%, एक बेगैरत, एक बाकी। अब मैं बेटियों का क्या कहूं यार, क्या कहा जाए फिर? तो इस पर तो आपको सल्लू साहब रिस्पॉन्स करना चाहिए, आपको आखिर कोई ना कोई चवल मारनी चाहिए आपको इस पर। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, मतलब आप इस काबिल हैं कि आप सितारा पर उसकी मां पर क्रिटिसाइज कर सकते? मतलब पहले अपनी मर्जी से तो सोटा फेरो, दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरों को बुरा भला कह रहे हैं, यहाँ पर आकर गंद खिला रहे हैं। पहले अपनी मंजिल चले तो चारपाई के नीचे तो डांग फेरो, आपको पता चले कि आप कितने बेगैरत हैं।
आप अपने दोस्त के साथ पेंगे, मतलब यार वो कितना भी अच्छा हो जाए, वो कितना भी आपका प्यारा हो जाए यार, कितना भी आपका यार जब वो लाइक आपका बेतकल्लुफ यार हो जाए, स्टिल आप अपनी बीवी के साथ उसके घर पे नहीं रह सकते। चले हाँ ठीक है, कुछ दावत शावत होगी एक आध दफा, आप खाने शाने पे गए, आपने मिल लिया, सलाम दुआ हुई, बैठकर इकट्ठे खाना खा लिया, दैट्स इट। इतना तो चलो यह सोसाइटी अलाउ करती है, बट आप अपने दोस्त के साथ एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे हैं परमानेंटली, और फिर आप जॉब पर भी जाते हैं, आप जॉब भी करते हैं, मतलब आप अपने बच्चों को घर पे अकेला भी छोड़ते हैं। तो सलू साहब, आई थिंक आपका खुद का मुंह काला है। जब आपका खुद का मुंह काला होता है ना, तो फिर आप दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करते होते, फिर आप दूसरों को काले मुंह वाला नहीं समझते होते। आपका मुंह काला है, आपको ही सब गंदा नजर आ रहा है, क्योंकि आप खुद वैसे हैं, आप खुद गंदगी में रह रहे हैं, आपको खुद को शर्म करनी चाहिए। तो आई थिंक ये डीडी ने जो है वो लापा करके रख दी है सल्लू साहब की, ये वाली बात बताकर लापा करके रख दी है, ठीक है। तो ये है वो लोग जिसके साथ आप रह रहे हैं, मतलब हराम में को इतना ज़्यादा मज़ा आने लग गया है आपको कि इसके लिए आपने अपने सारे हलाल रिश्ते छोड़ दिए हैं। बहन छोड़ी, बाप छोड़ा, बहन छोड़ी, भाई छोड़ा, सब छोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं तो हराम के साथ जाकर रहूंगा। ये तो हराम हुआ ना, फिर हराम कर रहे हैं ना फिर। भाई शरीयत एक चीज़ को अलाउ नहीं कर रही, आप फिर भी रह रहे हैं। शरीयत कहती है कि ना महरम, आप फिर भी स्टे कर रहे हैं। शरीयत कह रही है तीसरा आएगा तो शैतान उसमें होगा, आप फिर भी रह रहे हैं, तो ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं ना। खैर जी, आगे चलते जी। असगर बाप के एटीएम से पैसे चोरी करता था, ये डीडी ने बताया। असगर बाप के एटीएम से पैसे चोरी करता था, या शायद करता है, अब तो नहीं करता है, खैर ज़रा बाप वहाँ होगा तो उसके बाद एटीएम से पैसे चोरी करता होगा। दौर फिटे मुँह तुम्हारे, बाप के एटीएम से पैसे चोरी करता। तो अब बाकी क्या रह गया है? फिर जब यहाँ पे लोग कहते हैं कि इसने यहाँ पे मौजूद लोगों के साथ फ्रॉड किया, तो वो क्या गलत कहते हैं? फिर जब लोग इसको जो है घटिया शख्स कहते हैं, तो फिर क्या गलत कहते हैं? फिर जब लोग इसको कहते हैं कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या गलत कहते हैं? फिर जब लोग ये कहते हैं कि ये पैसे के साथ, पैसे की वजह से किसी की भी इज्जत उछाल सकते हैं, तो क्या गलत कहते हैं? फिर जब लोग इनको कहते हैं कि ये पैसों के लिए किसी का गला काट सकते हैं, तो क्या गलत कहते हैं? इसने अपने बाप को नहीं छोड़ा यार, अपने बाप को लूट लिया, अपने बाप से चोरी कर रहा है, तो तुम तो चोर भी हो, फिर तुम्हारे तो हाथ काटे जाने चाहिए, जो सऊदी अरब में रह रहे हो तुम, और तुम यहां पर आकर सितारा पर बकवास करते हो। इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वाले, तुम्हारे पर घर से बकरी चोरी करके ले गए इस्लामाबाद वाले। भाई तुम पूरे के पूरे खानदान की घटिया हरकतें हैं। छोटा पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहा है, नामहरम लोगों के साथ अपनी फैमिली को रखा हुआ है, बड़ा बाप के पैसे चोरी कर रहा है, और उसका बकवास करते हैं सितारा फैमिली पर। आवे का हवाई बिगड़ा हुआ है, छोटे से लेकर बड़ा तक सारे के सारे चंद्रे। बाप का चैनल उड़ा हुआ है, पिछले चंद दिनों से टकरे मार रहा है बेचारा जगह जगह पे जाके, और डिलीट करने वाला भी छोटा। बड़ा बाप को चोरी कर, मतलब किसी एक को तो छोड़ाओ तुम लोगों ने, किसी एक को छोड़ाओ, ठगो, लुटेरे हो, किसी एक को छोड़ाओ। बाहर वाले लोगों से तुम लोगों ने पैसे खाए, खानदान वाले से तुम लोगों ने पैसे खाए। दीदी रो रहा है मेरे पैसे खा ले, बाप के तुम लोगों ने चोरी कर ली, सितारा पर इल्जाम लगाया उसके बेचारे की कैरेक्टर असैसिनेशन की, पैसों के लिए तुम लोग कितना गिरोगे यार? बिल्कुल ही तुम लोग गंदे हो, कुएं के मेंढक हो, भाई घटिया लोग, अल्लाह माफ करे। तौबा 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 तौबा। अच्छा जी, फिर डीडी कहता है जी आमिर अब्बासी को घर में क्यों नहीं आने देता असगर? उसका भी होगा कोई सीन भाई। आप लोगों के खानदान में कौन सा कुछ बचा हुआ है, कौन सा कुछ छुपा हुआ है, या कौन सा लाइक कोई ऐसा है कि मतलब कुछ कुछ अब नॉर्मल है आपके खानदान में? आपके खानदान में सब चलता है ना भाई, सब चलता है आपके खानदान में, किसका क्या बचा है? यहाँ तो सब मतलब जो है वो एक हमाम में सभी नंगे वाला सीन है ना यहाँ पर तो आपका। अब मैं किस किस की क्या क्या स्टोरियां बताऊं, उसका भी कोई ना कोई सीन होगा, दैट्स व्हाई उसको घर में घुसने नहीं देता होगा, कुछ छेड़छाड़ कर दी होगी उसने भी, इस वजह से उसको घर में नहीं घुसने देता होगा। वैसे है तो बेगैरत, इस तरह की चीज़ों से फ़र्क तो नहीं पड़ता, बात कोई और ही होगी मे बी, या शायद जो है वो आयशा वाले चक्कर की वजह से मामला होगा मे बी। ज़ाहिर ये डीडी वाली स्टोरी बता रहा है, तो मे बी शादी से पहले कोई सीन हो। ज़ाहिर अभी आपके ख़ानदान में तो सब नॉर्मल है ना, सब चलता है। मैं नहीं कह रहा, ये आपके ख़ानदान की हिस्ट्री है, ठीक है, जो आप लोगों ने खुद यहाँ पर बताई हो। अब ये बात भी तुमने खुद बताई, किसी को कुछ नहीं पता था, आमिर अब्बासी वाले कोई बात किसी के मुंह में नहीं थी, कोई नहीं कर रहा था, ये बात भी तुमने खुद, तो तुम लोगों ने खुद ही एक दूसरे को नंगा किया हुआ, एक दूसरे के कपड़े तुम लोग खुद ब खुद उतार के बैठे हो। यहाँ पर किसी रिएक्शन वाले का कोई कसूर नहीं है,
यहाँ पर आकर कोई रिएक्शन वाला कोई खातून यहाँ पर आकर आप लोगों पर कोई बात करती है या आप लोगों का कोई पोल खोलती है तो वो हक बजाने में, क्योंकि तुम लोगों ने कौन सा काम किया हुआ है? वो तुम लोगों ने खुद सारा कुछ, सारे के सारे पंडोरे बॉक्स खुद खोल के बैठे हुए हैं ना। लोग तो बात करेंगे ना, फिर जरा पब्लिक आके बताएगा तो वो क्या करेगी? वो बात करेगी ना, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही है ना, छोड़ेगी तो नहीं पब्लिक। तो आमिर बासी वाला भी कोई इस तरह का सीन होगा, जरा पकड़ा गया होगा कहीं से, तभी तो वो घर पे बढ़ने नहीं देता ना। कहते जी बीवी को पार्लर छोड़ के आता था तो टैक्सी के पैसे लेता था। किसी को नहीं छोड़ा, ना बाप को छोड़ा, ना बीवी को छोड़ा, ना जो है वो रिश्तेदारों को छोड़ा। फिर कहता है जी कोई मेरे पास कोई रिश्तेदार आकर, एक दफ़ा मेरा कोई रिश्तेदार आके मुझे कह दे कि जी 30% घुंघरू ने हमें कभी मतलब पैसों के लिए कहा हो, या कभी मैं कहा हो कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, भाई तुम कहते कब हो? भाई तुम तो छीन लेते हो, बाप से छीन लेते हो, रिश्तेदारों से छीन लेते हो, अहले इलाका से छीन लेते हो, तो तुमने किसको छोड़ा कब है? तो कोई तुम्हारे पास क्यों आएगा? वो हर बंदे को ये पता होगा कि यार ये ठग है, हमने नॉर्मली इसके साथ कन्वर्सेशन करनी, इसने लूट लेना है। तुम्हारे जैसे ना एक बंदा मेरे पास आया करता था, बड़ा जो है वो मशहूर है हैंगरी, हैंगरी के नाम से ना, मतलब पुलिस थाने में रिकॉर्ड है उसका। मुझे नहीं पता था कि ये इस टाइप का बंदा है। तो वो मेरे पास जो है वो नौकरी करने के लिए आ गया, मैंने उसे जॉब पर रख लिया। 2-4 दिन उसे काम ठीक ठाक किया, तो काम करने का माहिर था, मतलब टीटी था। जिस तरह तुम काम करने में खुद को माहिर समझते हो ना, मतलब हो भी माहिर, तुम्हारे लोगों ने तारीफ, मैंने तारीफ भी सुनी तुम्हारे लोगों से कि जी काम करने में माहिर है, तो काम करने में वो बंदा मास्क था। तो खैर मैंने कहा यार बंदा काम का है, तो मैंने जो है वो उस पर इन्वेस्टमेंट करके कोई 20-25 हज़ार की उसे काम शुरू करवा दिया कि जी तुम फलां जगह से दूध लेके आओ, फलां जगह पे सेल करेंगे। तो मैंने 20 हज़ार की उस पर, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और जब बाद में हिसाब किया पता लगा 22 हज़ार रुपये का लॉस था। तो मैं बैठ कर सोच रहा था कि यार ये 2 हज़ार का लॉस कहाँ से आया, मतलब उसने मुझे गेड़ा कहाँ से दिया, ठीक है ना। तो खैर बाद में ऐसा इन्वेस्टिगेशन करते कराते पता चला ये तो उसका पुलिस रिकॉर्ड है, ये तो चोर ठग, तो 20 हज़ार भी मेरा गया। तो तुम्हारा वो सीन है उस बंदे का। फिर मुझे पता चला कि नॉर्मली लोग उसके साथ जो है वो बैठना बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इसका पता नहीं है, ये बैठे बैठे हाथ मार देगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो बात ये है कि तुम्हारे पास कोई क्यों आएगा? तुम्हारा एक रिकॉर्ड है कि तुम लोगों को लूटते हो, खाते हो उनको, जो है वो लाइक उनका नुकसान करते हो, तो कोई तुम्हारे पास क्यों आएगा? तुमने छोड़ा किसको है? हमें बीवी को पार्लर छोड़ के आता है तो उसके तुम टैक्सी के पैसे लेते रहे हो। हमें बेवकूफ़ इंसान। अब मैं मतलब मैं बिलो द बेल्ट जा नहीं सकता, अदरवाइज जो है वो लाइक मेरे पास जो अल्फाज मेरे जहन में आ रहे हैं आपके लिए, खैर माशाल्लाह से वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, ज़ाहिर मैं बिलो द बेल्ट जा नहीं सकता। तो यार ये बीवी तो जिम्मेदारी होती है ना, उसको पार्लर छोड़ के आने के, तुम उससे टैक्सी के पैसे लेते रहो, पर बेटा मुझ तुम्हारे शोर होने पर। खैर अब ये कहता है जी ओ शरीफ वाला बंदा कौन है? तुम जो है वो शरीफ वाले बंदे से मिलने के लिए गए और बंदी को जो लेके लेके गए थे उसको वापस नहीं लेके आए, इसकी बहन होगी तीसरी, और कौन होना है? ज़ाहिर है कोई और लड़के शड़के सप्लाई करने वाला सीन तो इसका नहीं होगा ना, अल्लाह माफ करे। तो बहन होगी इसकी वो तीसरी जो सबसे छुपाई हुई है, उसके साथ कोई फड्डा होगा, कोई मैटर होगा, तो ये गया होगा उसको जाके छोड़ के आया होगा, मेरे ख्याल से तो यही हो सकता है। बाकी ज़ाहिर है डीडी अंदर का बंदे तुम हो भाई, तुम ही सही बता सकते हो। और वैसे भी जिस तरह से अपने ख़ानदान वालों को तुम लोग खुद नंगा कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता भाई। ये काम जो है तुम लोगों से परे है। मतलब मैं यहाँ पर जब मैं रिएक्शन यहाँ पर बनाने बैठता हूँ, तो या फिर मैं जब रिएक्शन वालों को देखता हूँ तो मेरी बैठ कर मैं सोच रहा था यार फलाना बंदा कमाल है, एक्सपोजिंग कमाल है। किसी टाइम पे मुझे भी कभी लोग कहते हैं यार प्रोफेसर एक्सपोज कमाल का करता है, तो इसी तरह मैं भी बैठ कर सोचिए फलां बंदा बड़े कमाल के एक्सपोज करता है यार, उसकी एक्सपोजिंग का लेवल अंदर की इंफॉर्मेशन होती है, बड़ा एक्सपोज करता है यार, बड़ा बेस्ट। लेकिन सारे वो फेल हैं, तुम लोगों के खानदान के आगे सबके सब फेल है। जिस तरह से तुम एक दूसरे को एक्सपोज करते हो ना, कमाल है, हद कर देते हो भाई, जो भी करते हो कमाल करते हो। जैसे असगर ने तुम्हारी वाइफ के बारे में बात की, अपने खानदान को जिस तरह से अपने अपने पेट से तुम लोग खुद कपड़ा उठाते हो ना, कोई दूसरा कोशिश करके भी नहीं उठा सकता। जिस तरह से तुम एक दूसरे को नंगा कर सकते हो खानदान के सारे का सारा, उस तरह से कोई दूसरा कभी कर ही नहीं सकता। चले ये भी कटा जो है, मुझे मुझे तो ये लगता है कि ये इनकी ये तीसरी बहन वाला सीन ही होगा, बाकी जो है अल्लाह बेहतर जाने। ज़ाहिर अब इतनी बात इसने बताई है तो बाकी भी आ ही जानी है बाहर, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी सुराख से निकल ही आनी है बाहर। अच्छा एक चीज़ आपने नोट की, मैं अब आपको वो कुत्तों वाली बात बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ आपने नोट की, ये दोनों भाई डीडी को कुत्ता कहते हैं, डीडी इन दोनों भाइयों को कुत्ता कहता है, बड़ा कुत्ता छोटा कुत्ता, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। अच्छा अब थोड़ा सा इसको गहराई में जाके समझने की ज़रूरत है। सितारा जब यूट्यूब पर फेमस हुई, इनके ख़ानदान में से यूट्यूब पर कोई भी नहीं था,
ना वड्डी बाजी ना निक्की बाजी। निक्की बाजी लाइक जो मैं राबे बाजी की बात कर रहा हूँ, ना जो है वो नजमा बाजी, ना नैना, ना नैना दी अम्मा, ना नैना दा अब्बा, ते और ना डीडी, ना डीडी दी बीवी, ना बाबर दी बीवी। पता नहीं कितने हैं यार, मैं सबके नाम भी नहीं याद कर पा रहा, कोई भी नहीं था यूट्यूब पर। सितारा को अल्लाह ने फेम दिया, और सितारा के बाद इन सब ने फेम लिया, सितारा के थ्रू इन सब ने फेम लिया। अब ये एक दूसरे को कुत्ता कुत्ता गिन रहे हैं, एक कहता तू कुत्ता, दूसरा कहता तू कुत्ता। इनका लेवल यहाँ तक आ गया कि दूसरे को कुत्ता बना रहे हैं। इन सारे कुत्ते मिल मिलाकर क्या कर रहे हैं, सितारा को ही काट रहे हैं ना, जाहिर है भाई। फेम अल्लाह ताला ने उसको दिया, फेम उसकी, ऑडियंस सारी उसकी, रेपुटेशन उसकी, ये सारे कुत्ते मिलकर उसे काट रहे हैं। भाई मैंने किसी को कुत्ता नहीं कहा, ये सारे एक दूसरे को खुद कह रहे हैं। तो ये सारे कुत्ते मिल मिला के क्या कर रहे हैं, सितारा की रेपुटेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये सारे की सारी ऑडियंस सितारा की, एक तरफ डीडी सितारा को बैन करता है, और एक तरफ जो है उसकी ये वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट करता है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली सितारा का ही नुकसान कर रहा है। ये एक्चुअली सितारा के अगेंस्ट ही जा रहा है। डीडी की किसी भी हरकत से, किसी भी चवल से वो आता है, आकर भौंकना स्टार्ट कर देता है सितारा पर। कौन? बड़ा कुत्ता आकर भौंकना स्टार्ट कर देता है सितारा पर। छोटा आता है वो भी भौंकना स्टार्ट करता है सितारा पर। और इन कुत्तों की वजह से जो रिएक्शन वाले सितारा को क्रिटिसाइज करते हैं, जो हेटर्स की लिस्ट में से जो लोग हैं, ज़रा वो भी काटते हैं। तो बात यह है कि इन कुत्तों ने मिल मिला के सितारा को काटना स्टार्ट कर दिया, और बड़े लंबे अरसे से काट रहे हैं। वह कैसे ना, असल में ऐसा है कि मारने वाले से ना बचाने वाला बड़ा आता है। अल्लाह ताला की ज़ात सितारा को बचा रही है, अल्लाह की ज़ात उसकी हिफाजत कर रही है। वरना इन कुत्तों ने कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी, उसे काटने में, उसे खाने में, उसे रुस्वा करने में, उसे बदनाम करने में, उसकी जगहसाई करने में, उसकी इज्जत की, उसके करेक्टर की धज्जियाँ उड़ाने में, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का बेड़ा गर्क करने में इन कुत्तों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये तो बचाने वाला बड़ा है, वरना इन मारने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। दैट्स हाउ, दिस इज हाउ नाजरीन, सितारा को कुत्तों ने काट लिया। अल्लाह सितारा की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह सितारा को सेहत दे। सेहत से मुराद इस अगर मैं पहलू में बात करूंगा, इस पहलू पे अगर हम बात करें तो वो ये होगा, सेहत से मुराद ये होगा कि अल्लाह सितारा को इन कुत्तों से निजात दे, और अल्लाह जो जितना नुकसान इन कुत्तों ने उसका किया है, अल्लाह उसे रिकवर करे। दिस इज हाउ अल्लाह सितारा को सेहत दे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।